नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हमेशा की तरह आज फिर एक खूबसूरत वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है, एक एक्साइटमेंट है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, एक पॉजिटिव वाइब है इन द एयर। हम सब बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं जब फेस्टिवल सीजन आता है, एक मेंटल ब्रेक मिलती है। और आज मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इसका हमारी हेल्थ पर क्या इफेक्ट है। फेस्टिवल्स को एंथुजियास्टिकली पूरा इन्वॉल्व होकर सेलिब्रेट करने से हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या पॉजिटिव असर आता है। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही है। बहुत डिटेल में हम चीजों को डिस्कस करेंगे, कैसे फेस्टिवल्स जो है हमारी लाइफ को, हमारी हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फॉर बेटरमेंट एंड फॉर ओवरऑल वेल बीइंग। फर्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स अवर रिलेशनशिप्स। इसमें कोई शक नहीं है कि जब हम इस तरह की सोशल गैदरिंग्स पे आपस में फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मिलते हैं तो हमारे रिलेशनशिप भी उनसे इम्प्रूव होते हैं। रिलेशनशिप हमारी लाइफ का बहुत इंटेग्रल पार्ट है। डिफरेंट रिसर्चेस, डिफरेंट स्टडीज ये कहती हैं जब हमारी सोशल रिलेशनशिप्स हमारे अच्छे होते हैं, इट कंट्रीब्यूट्स टू अवर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। फिर चाहे फेस्टिवल कोई भी हो, क्रिसमस है, दिवाली है, ईद है। पॉइंट नंबर 2, इट इज अ रिमाइंडर फॉर अवर बिलीव्स एंड वैल्यूज। दोस्तों, जैसे हम देखते हैं टाइम के साथ साथ हमारी बिलीव्स और वैल्यूज जो है कहीं ना कहीं डाइल्यूट होने लगती है। ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, कई बार हम एक्सटर्नल या कोई दूसरे मॉडर्नाइजेशन के अंदर आके अपनी वैल्यू सिस्टम्स को जो है मिस करने लगते हैं, डाइल्यूट करने लगते हैं। उस केस में जब हम इस तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो उनकी जो पीछे सिग्निफिकेंस है, जब वो हमारे सामने आता है तो वी आर एबल टू गो बैक, रिकलेक्ट और मैं कहूँ रीसेट अवर एक्चुअल वैल्यू सिस्टम। तो इसके ऊपर मैं एक कहानी आपसे डिस्कस करता हूँ। हिंदू धर्म के अंदर दिवाली मनाई जाती है क्योंकि तब भगवान रामचंद्र अयोध्या वापस आए थे। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम जो थे वो वापस अयोध्या नहीं आना चाह रहे थे। जब उन्होंने रावण को मारा, ही डिड नॉट वांटेड टू गो बैक टू अयोध्या। उनके मन में ये था, एक गिल्ट फीलिंग थी कि मैंने रावण जैसे एक बहुत बड़े विद्वान को मारा है। तो लक्ष्मण ने उन्हें समझाया कि उसने गलत काम किया तो हमने अपने आप को डिफेंड किया और उसे मारा। और भगवान राम ने कहा था कि जो 10 सर उसके थे उसमें 9 के अंदर चाहे एरोगेंस और सब नेगेटिव इल फीलिंग्स थी, लेकिन एक सर के अंदर विजडम था, इंटेलिजेंस थी, इंटेलेक्ट थी, और वो इस हद तक थी कि इट वाज वर्थ रिस्पेक्ट। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगस्त्य मुनि के पास जाना चाहता हूँ अपना पश्चाताप करने के लिए हिमालयस में। लक्ष्मण के मनाने पर भगवान राम जो है अयोध्या गए, लेकिन फिर भी कहते हैं उन्होंने वहां जाके एक यज्ञ फिर भी किया था जो उनके लिए एक अपने अंदर एक गिल्ट फीलिंग को रिमूव करने के लिए था। लेकिन इस डिस्कशन का सिग्निफिकेंस दोस्तों ये है, हमें इससे ये सीखने को मिलता है, जो इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि हम सब भी अपने अंदर हर तरह की फीलिंग्स लेके बैठते हैं। हमारे अंदर नेगेटिव फीलिंग्स भी हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स भी हैं, हमारे अंदर जेलसी भी है, कंपटीशन भी है, इनसिक्योरिटीज भी हैं, इल फीलिंग्स भी हैं, लेकिन हमारे अंदर ही लव भी है, कंपैशन भी है, प्योरिटी भी है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि हमारा वैल्यू सिस्टम ये कहता है कि हमें भी वो नेगेटिव फीलिंग्स छोड़ के धीरे धीरे अपनी पॉजिटिव फीलिंग्स को और एनहांस करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन अवर मेंटल हेल्थ। सो दोस्तों, मैं बात शुरू करूंगा रिसर्चेस से। अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई जिसमें उन्होंने ये फाइंडिंग निकाली थी, अ माइनर इफेक्ट सच एज ब्रशिंग and styling your hairs while getting ready for the celebration may promote confidence and enhance the sensation of youthfulness। और जब हम सेलिब्रेशन के लिए अपने घर को प्रिपेयर करते हैं, उसके अंदर एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी डेवलप होती है, वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा भी कहा गया है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च के अंदर फाइंडिंग थी कि मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर जब हम प्रिपरेशन करते हैं फेस्टिवल्स के लिए तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो कॉर्टिसोल है उसके लेवल्स बहुत कम हो जाते हैं। इट इज अ डेफिनेट पॉजिटिव एनर्जी फॉर अवर बॉडी। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ये तो हम सब ने देखा है कि छोटे दुकानदार से लेके बड़े दुकानदार दिवाली की वेट करते हैं जिन्होंने उसके रिलेटेड कोई भी मर्चेंडाइज सेल करना हो। कितनी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियली मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है और उसके अंदर ये इंडस्ट्री है जो स्पेसिफिकली सर्वाइव कर रही है हम पॉपुलेशन के ऊपर टू सेलिब्रेट दिवाली। सो इकोनॉमिकली उस स्पेसिफिक रीजन को कितना फाइनेंशियल बूस्ट और अपलिफ्टमेंट मिलता है, चाहे दिए की सेल हो, कैंडल्स की सेल हो, चाहे पटाखों की सेल हो, या मिठाइयों की सेल हो, नए कपड़ों की सेल हो। ब्रेक फ्रॉम डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस के अंदर डिजिटल स्क्रीन यूसेज और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स की बात की है। मैंने अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली वीडियो के अंदर भी इस बारे में बहुत बात की थी कि कैसे
डिजिटल स्क्रीन्स का यूजेज या सोशल मीडिया का एक्स्ट्रा यूजेज हमारी मेंटल हेल्थ को धीरे धीरे, हमारी इनोवेशन, हमारी क्रिएटिविटी को धीरे धीरे जो है हैम्पर कर रहा है, स्लो डाउन कर रहा है। ये जो फेस्टिवल्स की सेलिब्रेशन है, इट गिव्स अस अ ब्रेक फ्रॉम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स ऑल द टाइम। आप अपने दोस्तों को मिलते हो, काफी फैमिलीज जो हैं कुछ फन एक्टिविटीज करती हैं, सेलिब्रेशन के दौरान डांसेस करती हैं। सो डेफिनेटली दोस्तों, डिजिटल यूजेज को जितना रिड्यूस किया जाए, जैसे भी किया जाए, वो बहुत जरूरी है। और दिस इज अ वेरी गुड मीडियम और अ मोड which could be a substitute to digital usage. It reminds us of values like gratitude and self-reflection. दोस्तों, फेस्टिवल्स जब हम सेलिब्रेट करते हैं, we should be thankful to Almighty कि हम एक खुशी का मौका है जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब दुनिया में जाके देखिए, आज की डेट में भी बहुत जगह पे लड़ाइयाँ, वॉर्स चल रही हैं। क्या वहाँ पे सेलिब्रेट किया जा सकता है? कुछ नहीं। सो कहने का मतलब ये है कि we are fortunate enough that we have an opportunity that life is going good and we are able to celebrate a festival. We are spending good time with our family. We are spending good time with our friends and social circle. So कहने का मतलब है दोस्तों कि this is a moment to take a break and say thanks to the Almighty and feeling a gratitude about it कि हमें सब कुछ मिला है। So दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो फेस्टिवल्स के ऊपर। इन कंक्लूजन मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि फेस्टिवल्स को बहुत एंथुजियास्टिकली मनाइए। कुछ कल्चर्स धीरे धीरे करके इसे छोड़ते जा रहे हैं। फेस्टिवल्स का मनाना हमारी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी और वैल्यू सिस्टम, सब चीजों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हम जो फेस्टिवल्स बनाते हैं उसके पीछे सिग्निफिकेंस क्या है, उन्हें उसके बारे में बताओ। इससे हमारी आने वाली जनरेशंस को एक सेंस ऑफ पर्पस मिलेगा, एक अच्छा लाइफस्टाइल मिलेगा, एंड दे वुड बी एबल टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग व्हेन दे हैव दोस काइंड ऑफ वैल्यूज इन देम। सो दोस्तों, मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ इस फेस्टिवल सीजन पे। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड may you all have a very good time, spend good time and safe Diwali. Thank you very much. Please बताएं आपको वीडियो कैसी लगी और आने वाले समय में और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। Thank you very much. Till then, goodbye.